बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो एक ऐसी पाकबाज़ खातून के बारे में है कि जिनको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 अज़ीम औरतों में शामिल किया है। वो 4 अज़ीम हस्तियाँ हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा हैं। तो आइए अब बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं फ़िरौन की शादी से। फ़िरौन मिस्र ने रियान बिन वलीद की पोती हज़रत आसिया को शादी का पैगाम भिजवाया। याद रहे, रियान बिन वलीद वही बादशाह था जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में था, और वह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाया और उसने हज़रत यूसुफ़ को अज़ीज़ मिस्र भी बना दिया। खैर, जब हज़रत आसिया को फ़िरौन ने शादी का पैगाम दिया तो उनके वालिद और हज़रत आसिया को बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने शादी से इनकार कर दिया, क्योंकि फ़िरौन मिस्र पहले दिन से ही ज़ुल्म और बर्बरियत के लिए मशहूर था। फ़िरौन ने धमकी दी कि अगर ये शादी नहीं करेंगी तो आपके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। लिहाजा उन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर ज़बरदस्ती हज़रत आसिया से शादी कर ली। लेकिन शादी होने के बाद भी अल्लाह पाक ने हज़रत आसिया को फ़िरौन से महफूज रखा और वो आपकी तरफ माइल ना हो सका। इस बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि शादी की पहली ही रात जब फ़िरौन हज़रत आसिया से हम बिस्तरी करने के लिए कमरे में गया तो अल्लाह ताला ने उस पर नींद का ऐसा गलबा डाला कि वह सारी रात ही सोया रहा और वह हज़रत आसिया की तरफ माइल ना हो सका। कुछ किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने फ़िरौन को नामर्द कर दिया था, जिस वजह से वह हज़रत आसिया से सोबत ही ना कर सका। और बाज़ ने लिखा है कि फ़िरौन ने जब हज़रत आसिया से शादी की तो उसके बाद फ़िरौन को एक ऐसी अजीब बीमारी लाहक हुई कि तबीबों ने उसको सारी उम्र सोबत से मना कर दिया था। देखा जाए तो यह भी हज़रत आसिया की एक तरह से करामत है कि अल्लाह ने उन्हें कैसे फ़िरौन के नापाक जिस्म से महफूज रखा। बाज़ रिवायात में फ़िरौन की एक बेटी का जिक्र भी मिलता है। आपको ये बताते चलें कि वो लड़की उन्होंने किसी से लेकर पाली थी और वो उसकी अपनी ज़ाती नहीं थी। एक रात फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि उसका महल निस्त और नाबूद हो चुका है। फ़िरौन सुबह उठा तो उसका पूरा जिस्म खौफ और वहशत से कांप रहा था और खूब परेशान सा था। उसने नजूमी को बुलाकर उनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा कि अनकरीब बनी इसराइल का एक बच्चा तुम्हारे महल को निस्त और नाबूद कर देगा। लिहाजा उस डर की वजह से फ़िरौन ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जिसके यहाँ भी लड़का पैदा हो उसे फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए, ताकि वह बड़ा होकर हमारे लिए मसाइल ना बनाए। लेकिन अगर लड़की पैदा हो तो उसे कत्ल ना किया जाए, ताकि उनकी नस्ल बाकी रहे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनके वालिदा ने फ़िरौन के सिपाहियों के डर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रख कर दरिया में डाल दिया। दरिया से एक नहर फ़िरौन के महल के पास से बहती थी। यह संदूक बहता हुआ उस नहर में से चला गया। फ़िरौन के सिपाहियों की निगाह जब उस संदूक पर पड़ी तो वह उसे उठाकर फ़िरौन के महल में ले आए। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि इसे महल में लाकर खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो उससे एक खूबसूरत बच्चा निकला। हज़रत आसिया ने जब हज़रत मूसा के चेहरे पर नूर देखा तो उन्होंने हज़रत मूसा को अपना बेटा बना लिया और फ़िरौन से कहने लगी, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। लेकिन फ़िरौन कहने लगा, इसे तुम ही रखो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। कब्ती ज़ुबान में मौत को मुँह और दरख्त को सा कहते हैं। यह संदूक पानी और दरख्तों के दरमियान पाया गया। इसी वजह से हज़रत बीबी आसिया रहमतुल्लाह अलैहा ने आपका नाम मूसा रखा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आसिया की तरफ फ़िरौन भी इस बात का इकरार करता कि यह बच्चा उसकी आंखों की ठंडक है तो ज़रूर अल्लाह पाक उसे हिदायत अता फरमा देता, जैसे हज़रत आसिया को अता फरमाई। हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह पाक ने कुरान में औरतों के लिए एक बेहतरीन नमूना भी करार दिया है। हज़रत आसिया शादी के पहले दिन से ही फ़िरौन के ज़ालिमाना और काफराना इक़दामात के ख़िलाफ़ पहाड़ बनकर खड़ी रही। हज़रत मूसा ने जब ऐलान नबूवत किया और जब महल में जादूगरों से मुकाबला किया तो ये देखकर हज़रत आसिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आईं। ईमान लाने के बाद काफ़ी दिनों तक उन्होंने इस बात को फ़िरौन से छुपाए रखा। लेकिन जब फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया और लोगों से ख़ुद को सजदे करवाने लगा तो फिर हज़रत आसिया खुलकर मैदान में आ गई और फ़िरौन की इस अमल की सख्त मुखालफत की। जैसे ही फ़िरौन को पता चला कि मेरी बीवी भी मूसा के खुदा पर ईमान ला चुकी है तो उसने हज़रत आसिया पर जुल्म ढाना शुरू कर दिए। आए रोज़ दिन रात उनको मुख्तलिफ अज़ीयतें देने लगा। फ़िरौन जैसा काफिर शोहर भी उनके ईमान को मुतज़लज़ल ना कर सका। लेकिन फ़िरौन ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की ताकि किसी न किसी तरह उन्हें राह रास्त से मुनहरिफ कर दे,
لیکن وہ ایسا نہ کر سکا اور حضرت آسیہ بھی ان کے تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدا یکتا کی عبادت میں مصروف رہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں میں مصروف رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھتے رہے اور انہیں بے دردی سے قتل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم نے مومن الفرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کا صبر کا پیمانہ بھر گیا اور وہ کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ اور ادھر فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی، اس نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچائیں۔ اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے اور ان کو بہت زیادہ مارا اور زد و کوب کیا اور ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل گاڑ دیے گئے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک کر چاروں کونوں میں سے اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل ہی نہ سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اللہ اکبر! ذرا سوچے کہ تن تنہا عورت پر ظالم و جابر شوہر نے ہاتھوں پیروں میں کیلیں ٹھونک دی گئی، گرم ریت پر لٹایا ہوا ہے اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے، پھر بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کا باوجود قائم و دائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ مانگتی رہی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال تک اتروا دی اور پھر ان پر دیوار کو گرا دیا گیا۔ اللہ اکبر! آپ کا مزار پر انوار مصر میں ہی واقع ہے۔ تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا، ان کا صبر اور اس عزم و استقلال تمام مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور بروز قیامت ہمارا شمار اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہو جائے۔ اللہ پاک حضرت آسیہ کے صبر اور عزم و استقلال کے واسطے ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔